हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बच्चों 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10 के हैं तो श्योर देखना वीडियो का पूरा एनसीईआरटी बुक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों लाइक और कमेंट जरूर करना। लाइक कमेंट्स करने में आपको कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं, कुछ सेकेंड लगता है। ठीक है, तो बच्चों चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ हम लोग का पहला क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है। ठीक है, और इसी में आएगा बच्चों के प्लेनेट नॉट ट्विंकल्स, और एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा इसी में पैराग्राफ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्टार नॉट अपियर इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्टार जो होता है अपना एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा अलग दिखता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखो फिगर स्टार अपना ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ देख रहे हैं, ये फिगर है डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने आता है तो आप ये फिगर देखो। ठीक है, तो बच्चों जैसे स्टार आप देख रहे हैं ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, जैसे ये एटमॉस्फेयर में आता है इन करता है अर्थ का, पहले तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा था ना, तो जैसे इन करता है तो कंटिन्यूसली नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्व है और यहाँ से स्टेट बढ़ाते हैं तो लगता है ये हमको एपियरेंट पोजिशन। ठीक है, तो बच्चों देखो अब जो बुक में लिखा हुआ है हम लोग फटाफट देखते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ starlight. The starlight on entering the Earth atmosphere undergoes refraction continuously before reach the Earth. ठीक है, the atmospheric refraction occur a medium gradually change refractive index. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से आते हैं बच्चों क्या होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है एटमॉस्फेयर का, और कंटिन्यूस रेफ्रैक्शन होता है लाइट का जो हमारा आ रहा है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्ट्रेट टुवर्ड्स द नॉर्मल, the apparent position of the star is slightly different from the actual position. इसलिए एक्चुअल पोजीशन में हम लोग को नहीं लगता है। The star appear slightly higher than its actual position when viewed near the horizon, जो कि आप फिगर में देख चुके हैं। Further, this apparent position of the star is not stationary but keeping changing slightly. ये पोजीशन भी हम लोग देखते हैं बच्चों धीरे धीरे चेंज होते रहता है। ठीक है, एक जगह नहीं दिखता है। ठीक है, एज वाज कॉज इन द प्रीवियस पैराग्राफ सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही डिस्टेंस में होता है एंड दे आर पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो देखो सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी एज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ, सिंस द स्टार्स आर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, और क्या इसको हम लोग पॉइंट साइज कंसिडर करते हैं। As the path of ray of light coming from the stars goes on varying slightly apparent position of the star, ठीक है, fluctuate and amount of straight entering the eye flickering. ठीक है, the stars sometimes appear brighter and sometimes fainter. तो ये किसी से ब्राइटर होता है किसी से फेंटर होता है, जिसको हम लोग ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन है कि व्हाई प्लेनेट आर नॉट ट्विंकल। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है कि द प्लेनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ से काफ़ी क्लोज होता है हमारा। ठीक है, एंड दस सीन टू एक्सटेंडेड सोर्स, इसलिए बड़ा सोर्स माना जाता है। इफ द कंसिडर ए प्लेनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आवर आई ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू जीरो। तो ये जैसे क्या है बच्चों, जो एवरेज निकालते हैं, जैसे प्लेनेट से हमारा बहुत सारा ऐसे लाइट रे जा रहा है, तो ये क्या है बच्चों कुछ ना कुछ तो हमारा आई में इंटर कर ही जाता है। ठीक है, जबकि प्लेनेट से क्या होता है बच्चों एक लाइट रे जैसे आ रहा है, और ये फ्लैक्चुएट करके थोड़ा आई में नहीं इंटर करके इधर उधर फॉल करता है, तो इसीलिए ये ट्विंकलिंग होता है, प्लेनेट में ट्विंकलिंग नहीं होता है। ठीक है, सोर्स विल एवरेज आउट ऑफ जीरो देयरफॉर द न्यूलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, इसलिए प्लेनेट जो हमारा होता है ट्विंकलिंग नहीं करता है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।